अस्सलाम वालेकुम एवर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और हो रही थी बारिश, और ये सर्दियों की बस जाती जाती आखिरी आखिरी बारिश है जो कि हम देख रहे हैं। और अभी बारिशें हो भी रही हैं, तो बस हल्की हल्की सी बारिशें हो रही हैं, उस तरह खुल के बारिश नहीं हो रही। और फिर भी इतनी कोई ठंड नहीं है, बस मज़े का अच्छा सा मौसम बना हुआ है। अभी जो है अगले साल हम ये विंटर दोबारा देखेंगे या नहीं देखेंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब एक साल गुजर जाता है ना, अगला साल आता है, तो हम पिछले एक साल पे नज़र जब दोहराते हैं ना, तो हमें नज़र आता है कि कितने हमारे प्यारे इस दुनिया में नहीं हैं, कितने लोगों को हमने खो दिया है। लेकिन जनाब, यही ज़िंदगी है। एक दिन वो है, हम भी चले जाएंगे इस दुनिया से, तो लोग हमें भी शायद शायद कुछ लोग हों जो हमें भी याद कर रहे हों कि हाँ जनाब, वो थे उस पिछली सर्दी में या पिछली गर्मी में, और अब नहीं है। ऐसा ही होता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब कुछ चलता रहता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। यहाँ पर जनाब बहुत टाइम के बाद लंगड़ी निकाली थी, और लंगड़ी में मैं खूब ज़ोर लगा लगा के कूट रही थी। और क्या कूट रही थी, यहाँ पर मेरे पास जो था ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, और कुछ थी थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्चें। उन तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में मैंने लिया था, और अच्छे से मैं कूट रही थी। एक मसाला सा, मतलब कि इसको एक खुश्क, ये तीनों को कूट के ये तैयार कर रही थी। और क्यों तैयार कर रही थी अभी बताती हूँ। यहाँ पर एक कटोरी में था मेरे पास दही, और साथ में वही मसाला, मैंने तीनों चीज़ें जो कूट के, मैंने ड्राई मसाला कूट के रखा हुआ था। अभी ये ड्राई मसाला जो है, मैं इस दही, एक कटोरी दही के अंदर ये शामिल कर दूंगी। और ये तीनों चीज़ें जो है, ये तकरीबन मैंने वन वन टीस्पून जो है भर भर के मैंने लिया था। और इसको जो है अच्छे से मैं इस दही के अंदर कांटे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो क्यों मिक्स कर लूँगी और ये क्या बन रहा है, कुछ लोग गैस कर सकते हैं तो करें, तो जनाब छोड़ें, मैं खुद ही बता देती हूँ। ये यहाँ पर बन रहा था, मैं बना रही थी, मेरे किचन में आज बन रहा था वाइट कढ़ाई, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। एज़ यूजुअल नेट से रेसिपी निकाली और बनाना शुरू कर दिया। क्या मुश्किल है आजकल कुछ भी बनाना। तो बस जनाब, यहाँ पर थी मज़ेदार किस्म की वाइट कढ़ाई बनाई थी, जो कि मुझे यही डर लग रहा था कि बच्चे पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छी लगी। मतलब कि ऐसी थी कि मैं नेक्स्ट टाइम भी ट्राई कर सकती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तेल डाला, तेल में मुर्गी को ज़रा सा फ्राई किया, फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला, बारीक बारीक हरी मिर्चें और नमक, और ये सब चीज़ें, इस तीन चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से मुर्गी को जो है फ्राई किया। और उसके बाद जो है, जो दही के अंदर मैंने मसाला मिक्स करके रखा हुआ है और मैंने आप लोगों को दिखाया था, बस फिर मैंने वो मिक्स कर दिया। दही का जो है अपना पानी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी पानी हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद जो है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए जो है पकने के लिए छोड़ दिया था। जब ये थोड़ा बहुत जब पकने की हद तक तैयार होने वाला होगा, तो फिर इसमें जो यहाँ पर ये तीन चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ऑलपर्स की मैंने ली थी क्रीम, जो कि 4 टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। उसके बाद जो है, यहाँ पर था गरम मसाला पिसा हुआ, ऊपर से गरम मसाला डालूँगी, और साथ ही साथ थी अदरक और हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया था। अगर तो छोटी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, तो वो पूरी पूरी आप ऐसे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की और अच्छी लगेंगी, डली हुई भी नज़र आती हुई अच्छी लगेंगी। यहाँ पर सब चीज़ें जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी, डाल दी थी, क्रीम भी डाल दी थी, अदरक वो गरम मसाला भी डाल दिया था, और अच्छे से अब मैं मिक्स कर रही थी। क्रीम व्रीम डालने के बाद सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी, ज़्यादा फिर पकाना नहीं है, क्रीम कहीं फट ना जाए। तो बस जनाब, यहाँ पर मज़ेदार किस्म की हमारी कढ़ाई जो है, वाइट कढ़ाई तैयार हो गई थी। और कोई भी नई डिश आप ट्राई करते हैं, तो आपको पहले बच्चों का ही ख्याल आता है कि बच्चे पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूडी हैं। हर चीज़ में उनको नखरे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो बस शायद हम भी ऐसे थे, हम भी नखरे करते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमें अपनी वो छोटी छोटी बातें जो है, सारी बातें छोटी छोटी नहीं याद रहती। माँ और बाप को सब कुछ याद रहता है, लेकिन अब हमारे पास अम्मा अब्बा तो है नहीं कि वो हमें याद दिलाते रहें कि तुम लोग भी ऐसे थे। यहाँ पर जनाब फाइनल लुक जो है आप लोग देख सकते हैं।
मेरे पास थोड़ा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें बची हुई पड़ी हुई थी, तो बस वो भी मैंने ऊपर से, जब मैंने डिश आउट किया था सालन को, तो फिर वो भी मैंने ऊपर से डाला था। बहुत मज़े का ये बना था। और जनाब विंटर जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है फिर विंटर के साथ साथ विंटर जो है ऑरेंज भी लेकर जा रहा है। और अभी हमें अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ निभाया तो फिर ऑरेंज दोबारा खाएंगे। तो अभी जो है ऑरेंज बिल्कुल पीले पीले से और सूखे सूखे से आ गए हैं। तो बड़ा मेरा दिल चाह रहा था मैं लेकर आई, लेकिन अब बिल्कुल भी बदजायका से हो गए हैं, खाने वाले नहीं रहे, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सीज़न जा रहा है तो ऑरेंज भी जा रहे हैं। और जनाब यहाँ पर आ गया था अगला दिन, और यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर मैं बना रही थी मैक्रोनी। और ये जो है कुछ अलग तरह की आपको मैक्रोनी नज़र आएंगे। और मैक्रोनी में वैसे तो जो है आलू वालू नहीं डलते, लेकिन आज मेरे पास कुछ ज़्यादा वैरायटी रही थी वेजिटेबल्स की। गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जो घर में है बस सब कुछ उठा के मैं डाल देती हूँ। और मैं अक्सर जो है ऐसे तजर्बात करती रहती हूँ, और ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी मैक्रोनी के साथ। यहाँ पर मैंने जो है 2 चटखारा चटपटा फ्लेवर के मैगी बॉईल कर रही थी। और ये मैं क्यों कर रही थी ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि मैं जो हूँ कुछ तजर्बा कर रही थी, एक्सपेरिमेंट करने का दिल चाह रहा था कि कुछ नया करती हूँ, कुछ नया करती हूँ। लेकिन ये कि नया किया और बच्चों की पसंद का ये किया। आप लोग देख सकते होंगे चिकन फ्राई की, उसमें सोया सॉस वगैरह सब कुछ डाला। फिर ये सारी आलू और मटर, थोड़ी सी मेरे पास शिमला मिर्च थी वो डाल दी थी, आलू मटर बॉईल करके वो डाला। और चटखारा जो मैगी था उसके साशे भी मैंने ऐड कर दिए थे। ऊपर से ये मैगी जो है वो बॉईल करके वो भी मैंने डाल दिया था। मैगी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, मुझे नहीं इस तरह अच्छा लगता मैगी। लेकिन ये कि बच्चों को इतना कोई मज़े का लगा, क्योंकि बच्चों की पसंदीदा डिश थी। तो मैंने कहा चलो तजर्बा जो भी किया, एक्सपेरिमेंट जो भी किया, बच्चों को पसंद आ गया तो इससे बढ़ के और क्या बात है। मुझे मैगी पसंद है, लेकिन इस तरह मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। लेकिन ये कि कभी कभार घर में कुछ भी ना हो तो जो भी कुछ हो आप उसको मिला जुला के कुछ भी बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एहतमाम ही करें। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ खाने को भी दिल चाह रहा होता है और कुछ ज़्यादा वैरायटी आपके पास नहीं आती। तो जनाब ये थी मेरी तीसरी डिश जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी। मैंने बनाई थी एक दिन मूंग की दाल। और जैसे कि नमक मिर्च डाल के, हल्दी डाल के आप लोग बनाते हैं, तो बस तड़का नहीं लगाया था, बाकी ये मूंग की दाल सेम बना के। और आप लोग भी ऐसा बनाते हैं पराठे या नहीं बनाते ज़रूर बताएंगा। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया और मुझे बहुत अच्छे लगे। मूंग की दाल के अंदर आटा डाल के, हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज डाल के आटा गूंदा और उसके ये पराठे बनाए। बहुत मज़े के ये पराठे लगे। और ये मेरा वही अचार है जो मैंने तकरीबन महीना हो गया है जब मैंने ये बनाया था, वो सिरके वाला अचार, और साथ में दूसरा अचार उसके साथ मैं ये खा रही थी। जनाब ये 2-3 दिनों के मिले जुले खाने थे मज़े मज़े के, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। और इस वक्त हो गया था रात का टाइम, और मैं बच्चों को लाने की कोशिश कर रही थी और बच्चे खूब मस्ती में लगे हुए थे। जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हूँ तो मैं अपने बहुत ज़्यादा कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब कि अपने डिप्रेशन को दूर करने का बेहतरीन हल जो मेरे पास होता है वो या तो व्लॉगिंग करना होता है, या फिर कुरान पाक पढ़ना होता है, या फिर कुकिंग करना होता है। आप लोग जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना हो। आप लोग जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो अपने डिप्रेशन को कैसे दूर करते हैं ज़रूर बताएगा। हो सकता है कि आप लोगों के तरीके से किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।